नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और सोने चांदी का भाव काफ़ी कम हो गया है और कमेंट में भी हमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या शादी के लिए अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए? और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने चुना है मध्य प्रदेश में पिछले 85 साल से ज्वेलरी का बिज़नेस कर रही कंपनी डीपी ज्वेलर्स को। डीपी ज्वेलर्स डीपी आभूषण की वेंचर कंपनी है और आज हम बात कर रहे हैं इसके डायरेक्टर अनिल कटारिया जी से। अनिल जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। तो अनिल जी, जैसे मैंने हाल ही में आपका स्टोर भी विज़िट किया था, तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो आपको क्या लगता है, भाव कम होने के कारण माँग बढ़ रही है? आज से कुछ सालों पहले, लगभग 10 साल 5 साल पहले ये ज़रूर होता था कि यार श्राद्ध का टाइम है, उस वक्त सोना नहीं खरीदना चाहिए। बट अब लोगों की मानसिकता चेंज हो गई है। जिस दिन अपने पास पैसा है और जिस दिन मार्केट फेवरेबल है, भाव कम है, उस दिन सोना खरीद लेना चाहिए। और ये बिल्कुल सही थिंकिंग है लोगों की। और उसी को देखते हुए हम पिछले 5 सालों का ट्रेंड जो देख रहे हैं, एमपी राजस्थान में इस दौरान जमकर खरीदारी होती है। क्योंकि नॉर्मली चाहे वजह कुछ भी हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल मार्केट की हो, पिछले 3-4 सालों से श्राद्ध में सोने का भाव घट ही रहा है और ग्राहकों को इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। और इस बार भी ये सही मौका है, खरीदी करना चाहिए। बहुत अच्छा, अभी भी हमारे शोरूम में आप देखेंगे बहुत अच्छा फुटफॉल है। मेरे सारे फ्लोर पर बहुत अच्छी संख्या में कस्टमर्स खड़े हुए हैं। अगर हम आम ग्राहक की बात करें अनिल जी, तो उनको ज्वेलरी खरीदते समय कौन-सी बड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आप ये बिज़नेस जो है पिछले 85 साल से कर रहे हैं। कस्टमर सोना खरीदने आता है। आज से 10 साल पहले की बात और थी, जब मार्केट में 75 प्योरिटी का ज्वेलरी भी बिकता था, 85 का बिकता था, 88 भी बिकता था, 92 भी बिकता था। उस दौरान भी हमने कभी भी पिछले हमारे 50 साल के रिकॉर्ड में 92 के अलावा ज्वेलरी बेचा ही नहीं है। और अभी भी हम 92% 916 प्योरिटी की ज्वेलरी ही बेचते हैं। बट पिछले 10 सालों में ये फ़र्क ज़रूर आ गया है कि लगभग लगभग सारे अच्छे ज्वेलर 916 हॉलमार्क BIS, पिछले 2-3 सालों से HUID जो चालू हुआ है, सब कुछ प्रॉपर कंप्लीट कराकर ही ज्वेलरी बेच रहे हैं। और ये ज्वेलरी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे ज्वेलरी बिजनेस पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। बट दूसरी तरफ ग्राहकों को ध्यान रखने वाली चीज़ें दूसरी हो जाती है। हो सकता है आप पर्टिकुलर किसी ज्वेलर के यहाँ जा रहे हैं, वो आपको प्योरिटी में तो हॉलमार्क HUID सब कुछ करा कर दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हिडन कास्ट लगी हुई है। अगर 916 की प्योरिटी की ज्वेलरी है तो ज्वेलर को 916 का ही पैसा लेना चाहिए। जैसा आज मार्केट में रेट भले 58,000 के आसपास चल रहा है, बट डीपी आभूषण डीपी के हमारे सारे शोरूम में आपको पैसा 916 प्योरिटी का ही लगभग 52,800 के आसपास जो पड़ता है वही लग रहा है। मार्केट में लोग कोई 94 चार्ज करता है, कोई 96 चार्ज कर रहे हैं, कोई 98 चार्ज कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ग्राहकों को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ 916 की अगर प्योरिटी, जैसी शुद्धता वैसा दाम। आप जैसी शुद्धता की ज्वेलरी ले रहे हैं वैसा ही आप पैसा चुकाइए। अगर आप 14 कैरेट की ले रहे हैं, अगर आप 18 कैरेट की ले रहे हैं, तो आपको वही 50% 75% प्योरिटी का पैसा देना है। आपका जो भी मेकिंग चार्जेस है वो एक रिजनेबल कास्ट वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्जेस नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं जिसमें कुंदन, मीना, स्टोन, चपड़ी कुछ भी लगा हुआ है, तो उसका फेयर वेट आपको लेस किया गया है या नहीं किया गया है, इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता है ज्वेलरी के अंदर स्टोन, कुंदन, नगीने का वजन तो होता है 12-15 ग्राम, ग्राहक को लेस किया जाता है सिर्फ 8 ग्राम 6 ग्राम, तो ये भी ग्राहकों के साथ नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। और इन सब की डिटेल भी बिल में पूरे अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, आप चाहे किसी ज्वेलर से खरीदें। जैसा हमारे डीपी ज्वेलर्स से अगर आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं, तो हम अगर अपनी कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका पूरा बाइफर्केशन किया जाता है। इसमें सोना कितना है, इसमें नगीना कितना है, इसमें सुरमा चपड़ी कितना है, सोने का वजन कितना है, अगर नगीने कुंदन लगे हुए हैं तो नगीने कुंदन की अलग से वैल्यू कितनी है। इतनी सारी डिटेल के साथ अगर आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो कभी भी किसी कस्टमर को कोई नुकसान नहीं होगा। साल का कैंपेन भी यही है, ट्रस्ट तो मस्ट है। तो अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो धंधा करना बेकार है। अगर हम भाव की बात करें तो आपको क्या लगता है कि भाव बढ़ने वाले हैं या अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए या रिटेल ग्राहकों को भाव देखना ही नहीं चाहिए? शादी का सीज़न आने वाला है, दिवाली सीज़न चल रहा है और ग्राहकों को अभी से अपनी दिवाली की, अगर आपको दिवाली के टाइम भी खरीदने का प्लान है तो अभी से बुकिंग कर देना चाहिए। बहुत अच्छा समय है। रेट आप आज बुक कर सकते हैं, डिलीवरी आप दीपावली के टाइम पे, नवरात्रि में कभी भी ले सकते हैं। रिटेल कस्टमर को प्राइस से कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए। मैं जिस दिन ज्वेलरी इंडस्ट्री में एंटर हुआ था, उस दिन सोने का भाव लगभग 2500 रुपये पर 10 ग्राम था, जो आज लगभग 6,000 रुपये पर ग्राम हो गया है। तो लगभग 200% की तो ग्रोथ मैं देख रहा हूँ। और
अगर सोने का भाव कभी घटता भी है तो वह शॉर्ट टर्म में ज़रूर घट सकता है। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आप ये सोच के खरीद रहे हैं कि ज्वेलरी मेरे पास कम से कम 10-5 साल तो रहेगी। अभी ज्वेलरी मार्केट में कौन से नए ट्रेंड आप देख रहे हैं अनिल जी? जी हाँ, पिछले कुछ समय में ज्वेलरी मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस आए हैं। लोगों की थिंकिंग बदल गई है। आज से 25 साल 30 साल पहले जब ज्वेलरी खरीदी जाती तो ये सोच के खरीदी जाती थी ये ज्वेलरी मेरी पीढ़ियों तक चलेगी। उसके बाद दौर आया आज से 15 साल पहले का, तब ये सोचते थे कि यार ये ज्वेलरी अपन 15 साल 10 साल तो यूज़ करेंगे। अब ट्रेंड ये आ गया, आदमी हर 5 साल में अपना ज्वेलरी चेंज करके नया ज्वेलरी लेना पसंद करता है। हर लेडी को बिल्कुल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज्वेलरी चाहिए। अगर हम आगे की बात करें, फ्यूचर की बात करें, आपकी कंपनी की बात करें, तो डीबी आभूषण की अब आगे क्या कुछ योजना है, थोड़ा आप हमें बताएंगे? रतलाम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, राजस्थान में हमारे जयपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, तो इस तरह से हमारे लगभग 8 स्टोर हो चुके हैं। फ्यूचर प्लान में हम लोग राजस्थान और एमपी के कुछ और शहरों को कवर कर रतलाम कर रहे हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल में हम लोग गुजरात की तरफ भी मूव करने वाले हैं। और हमारा जो सबसे पुराना स्टोर है रतलाम स्टोर, उसको भी बहुत जल्दी हम अपग्रेड करके हमारा फ्लैगशिप स्टोर बनाने वाले हैं।